लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से कमेंट्स में पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये सवाल किया है कि हमारे घर के बाहर कुत्ते बहुत हैं और कुत्ते कई बार घर के दरवाज़े के बाहर आकर बैठ जाते हैं, फिर इनके बाल उड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हम कैसे इससे बचें, या फिर बाल आ जाने की वजह से शायद ये समझ रही हूँ कि नापाक हो जाता होगा। इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। आइए इस ताल्लुक़ से मैं कुछ रहनुमाई शरई तौर पर पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। साथ में वो लोग जो घरों में कुत्ता पालते हैं, घरों में जिन्होंने कुत्ता पाल रखा है, महंगे महंगे और ठीक ठाक कीमती कुत्ते लाकर घर में पाल रखे हों, ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो शरई हुक्म के तहत बहुत ही अहम है। इसलिए ऐसे तमाम लोग इसको तवज्जो से सुने। और अगर आपकी निगाहों में, आपकी मालूमात में अगर कोई ऐसा शख्स है जो कुत्ता पाल रहा है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी शरई रहनुमाई हासिल हो जाए। कुत्ते के ताल्लुक़ से याद रखिएगा कि अगर किसी शख्स के कपड़ों पर कुत्ते का जिस्म लग जाए तो देखा जाएगा कि कुत्ते का जिस्म सूखा था या गीला था। मैं पूरी क्लिप तैयार कर देता हूं ताकि दोनों के सवाल का जवाब हो जाए। जो बाल वाला सवाल है वो भी, और दूसरे जो लोग कुत्ता पालते हैं उनके लिए भी ये वीडियो कुछ काम की बन जाए। तो अगर किसी के बदन में कुत्ता छू जाए, कुत्ता बदन में लग जाए, तो अब ये देखा जाएगा कि जो कुत्ता बदन में लगा उसका बदन सूखा है या उसका बदन गीला है। अगर कुत्ते का जिस्म सूखा हुआ था तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। अगर कुत्ते का बदन सूखा है तो बदन भी या कपड़ा भी जहां पर लगा वो नापाक नहीं होगा। और उस कपड़े को पहनने की हालत में वो शख्स जिस चादर पर बैठेगा वो चादर भी नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कुत्ते का जिस्म उसके लुआब या पसीने से गीला था, कुत्ते का जिस्म, कुत्ते का बदन अगर गीला था, ये गीलापन चाहे उसके पसीने से हो या फिर उसके मुंह का पानी जो लुआब है उससे हो, तो कपड़े पर लगने से कपड़ा नापाक हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि राजेह और मुफ्ताबिही कौल के मुताबिक कुत्ता नजीसुल ऐन नहीं है, यानी कुत्ता वैसा नापाक नहीं है जैसा सूअर नापाक है। अलबत्ता इसका गोश्त, लुआब, थूक और पसीना नापाक है। कुत्ते का गोश्त भी नापाक है, कुत्ते का थूक भी नापाक है, कुत्ते का पसीना भी नापाक है। लिहाजा अगर किसी शख्स के कपड़ों पर कुत्ते का जिस्म लग जाए तो उससे उसके कपड़े नापाक नहीं होंगे। अलबत्ता अगर कुत्ते के जिस्म का पसीना या उसके मुंह व जुबान से लुआब निकलकर कपड़ों पर लग जाए तो उससे कपड़े नापाक हो जाएंगे। नापाक कपड़ों में किसी चादर पर बैठने की सूरत में देखा जाएगा कि अगर नापाक कपड़े सूख गए हों या मामूली से तर हों तो चादर नापाक नहीं होंगी। लेकिन अगर कपड़े की नापाक जगह इतनी गीली हो कि चादर पर बैठने से चादर भी गीली हो जाए तो चादर नापाक हो जाएगी। लेकिन अगर चादर गीली ना हो तो चादर नापाक नहीं होगी। तो कुत्ता पालने वाले तवज्जो से इन मसाइल को याद रख लें। कई बार कुत्ता पालने वाले कुत्ते को गोद में उठा लेते हैं, बिस्तर पे चढ़ा लेते हैं, हाथ फेरते हैं, ये सब करते हैं। तो कुत्ता अगर पसीना हो गया है, उमूमन लोग सुबह सुबह कुत्तों को टहलाने के लिए निकलते हैं। कुत्ता टहलता है, लोग टहलते तो पसीना आता है, तो कुत्ता भी टहलता है तो पसीना आता है। अब वो पसीना वाले कुत्ते को लोग हाथ भी फेरते हैं घर में ला करके, तो अब वो बदन पे भी कई बार टच होता है। तो कुत्ते का पसीना अगर बदन में लगा ना तो फिर आप जहां पर भी वो पसीना लगेगा वो हिस्सा नापाक हो जाएगा। अब कुत्ते के बाल के ताल्लुक से मैं आपको अर्ज करूं कि अगर कुत्ते के बाल आपके घर में आ जाते हैं, घर में कुत्ता है तो कुत्ते का बाल तो आता ही होगा, तो उसमें तो बेहतर यही है कि उनके बालों से बचा जाए। लेकिन अगर कोशिश करने के बाद भी बाल के कुछ हिस्से रह जाते हैं तो चूंकि कुत्ता नजीसुल ऐन नहीं है, इसलिए बाल जो है उसके वो नापाक नहीं है, बाल उसके नापाक नहीं है। और जब बाल नापाक नहीं है फिर भी चूंकि कुत्ते का बाल है तो बचने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन बचने की कोशिश के बाद भी अगर कुछ बाल रह जाते हों तो आप परेशान ना हो, उसके रहने के बाद भी आपका कपड़ा, बदन या बिस्तर पाक ही कहलाएगा। कुत्ते के बाल नापाक नहीं है क्योंकि वह नजीसुल ऐन नहीं है। जैसे सूअर एक ऐसा जानवर है जो नजीसुल ऐन है, तो उसके बाल भी, उसकी हड्डी भी, ये सब नापाक है।
लेकिन कुत्ता जो है वो नजीसुल ऐन नहीं है, इसलिए इसके बाल नापाक नहीं है। कोशिश करें सफाई करते रहने की। कुत्ते के बाल है तो तबीयत तो जाहिर सी बात है मुनासिब मालूम नहीं होती, तो उसको दूर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर रह जाता है तो इससे कोई हरज नहीं है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।